Recently awarded with NAC A+. Although we received the result in July, but the formal certificate we have received few days back. और हमने समझा कि सबसे पहले हम ये न्यूज़ अभी हमने फैकल्टी मेंबर्स के साथ ये शेयर नहीं किया, हम मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं. इसका एक रीज़न है. दूसरा है ऑनगोइंग एडमिशन प्रोसेस. लेकिन इससे पहले मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि हमने ये मीडिया को क्यों हमने आज ये तकलीफ दिया यहाँ आने की. जब भी हम मीडिया को कोई रिपोर्ट देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमें अर्जेंट होती है एडमिशन रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिलेटेड, मतलब वो इमीडिएटली हमें ऑब्लाइज करते हैं. इसके लिए मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ. मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. लेकिन आजकल जो एडमिशन का प्रोसेस है, इसमें अभी रिसेंटली हमने एक प्रेस नोट लिखा है, इसमें लिखा है कि ऑन स्पॉट एडमिशन, और उनने वो ऑन स्पॉट वर्ड काटा. तो ऑन स्पॉट हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये बच्चे को समझ आएगा. मैंने अपनी जगह सोचा कि मुझे मीडिया को समझाना ही नहीं आया, इट इज़ माई फॉल्ट, तो बच्चे को कैसे समझ आएगा. दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैं 12th पास मैंने किया, मैंने एडिशनल मैथ दिया था, मतलब मेडिकल विद मैथ, तो इसका इंटरव्यू होता था. ये डॉक्टर फारूक साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो उसी वक्त की बात है. लेकिन हमारा रिजल्ट बोर्ड ने वहाँ नहीं भेजा, तो हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ. क्या हुआ? इंटरव्यू नहीं हुआ. इन द मीन टाइम हुकूमत गिर गई, इसके बाद कर्फ्यू लगा. इसके बाद रेडियो से ये न्यूज़ आई कि जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ वो आए, लेकिन वो नहीं बताया गया कि ये मैथ रिलेट का किस्सा है. इसका मतलब वो बच्चे इसमें इंटरव्यू नहीं दे सके, दे कुड नॉट अपीयर इन द इंजीनियरिंग इंटरव्यू, एंड आई वाज वन अमंग देम, आई लॉस्ट दैट सीट. इसके बाद बवाल हुआ, मैं एडवाइज़र को मिला, एडवाइज़र ने बोला आपका केस अच्छा है, आप इमीडिएटली कोर्ट को जाओ. सो मुझे वो इंसिडेंट याद है कि आई बिकेम ए विक्टिम बिकॉज ऑफ दिस मिसकम्युनिकेशन. हमने सोचा कि आज हमारे बच्चों के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए. ये जो पहले मैं नैक के बारे में बोलूँगा. नैक A+ हमको मिला है. द SP कॉलेज इज सेकंड टू नन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बट ये खुशी की बात है कि हमें ऐसा ग्रेड मिला. लेकिन जब हम देखते हैं, खुशी भी है लेकिन थोड़ा दुख भी है. दुख इस बात का है, अगर आप देखेंगे ना SP कॉलेज इज़ ओल्डर दैन दिल्ली यूनिवर्सिटी. मतलब हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है. हमारे बच्चों को 100% प्लेसमेंट की ज़रूरत है, और इसके लिए हम ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं. और इसमें हम आपका भी साथ चाहते हैं कि जो हम मतलब जो आपको अच्छा लगे, यू कम विद द आइडियाज़ सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्व्स. क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इन द बिजनेस ऑफ द नॉलेज, वी आर इन द ट्रांजेक्शन ऑफ द नॉलेज, सो द स्टूडेंट शुड बी द बेनिफिशरीज. इसमें जो भी डेफिशिएंसी है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. और इसमें जो इस वक्त गवर्नमेंट है अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री आलोक कुमार जी, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाई गई सिस्टम में. इस वक्त आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई मतलब देयर इज़ एनी स्कोप फॉर wrongful doing. So that way we are highly thankful to our प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोक कुमार जी. उनने जो लिबरल फंडिंग की है, और स्पेशली नैक के दौरान जो इनका सपोर्ट हमें रहा कि हमें ये नैक A+ मिला. इसके बाद ये जो एडमिशन रिलेटेड बात है, एडमिशन मतलब हमारे कन्वीनर साहब यहाँ हैं, नैक के इंचार्ज भी यहाँ हैं, IT हेड भी यहाँ है. सो इसमें हम आपसे ये रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि एडमिशन इस साल बहुत ही फेयर हुई है. एक भी एडमिशन गलत तरीके से नहीं हुआ. इट इज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इज़ दियर. ये ऑनलाइन होता है, थ्रू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो रहा है. लेकिन इसमें कुछ कॉलेजों में कम एडमिशन है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्रिया करते हैं कि हमें जितने एनरोलमेंट लास्ट ईयर थी इतना हमें मिल गया. लेकिन हम चाहते हैं कि SP कॉलेज बीइंग ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, यहाँ की एक सीट भी वैकेंट नहीं रहनी चाहिए. सो इसके लिए स्पेशली हम चाहते हैं कि STEM, साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इसमें तो मैथमेटिक्स भी आता है. सो इन सब्जेक्टों में हम इनरोलमेंट ज़्यादा चाहते हैं. तो हम चाहते हैं कि आपकी हेल्प से ये आवाम तक ये बात जाए कि अभी हमारे पास सीटें हैं, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है ऑनलाइन प्रोसीजर. इससे पहले हमारे पास बच्चा आता था, मार्च में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती, वो नवंबर तक लाता था, किसी की एक ही सुपारी, दो मुझे एडमिशन कर लो. अब वो किस्सा ही नहीं रहा. अब ये ऑनलाइन एडमिशन है.
अब अगर इस वक्त जो CUET हमारे कन्वीनर साहब आपको बताएंगे, CUET, नॉन CUET और इसके बाद ऑन स्पॉट का जो इन 2 प्रोसेस से नहीं आया वो ऑन स्पॉट में जो वहाँ पर होगा इसको मिलेगा। ऑन स्पॉट का माने नहीं कि वो कॉलेज आए, कॉलेज प्रिंसिपल इसको एडमिशन करेगा, इसको एक लिंक के जरिए अप्लाई करना है। अगर इसने लिंक के जरिए अप्लाई नहीं किया, ही और शी विल बी एक्सक्लूडेड। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ऑन स्पॉट, हम क्या कहते हैं कि ऑन स्पॉट के लिए इस वक्त लिंक खुला है, बच्चों को अप्लाई करना है। जो बच्चा अप्लाई करेगा वही इसमें, क्योंकि ये हायर एजुकेशन से आएगा। सो मुझे पूरा उम्मीद है आपके सपोर्ट से कि SP कॉलेज का एक तो पूरा इनरोलमेंट होगा और यहाँ का सीट ज़ाया होना ये सोसाइटी के साथ काफ़ी इनजस्टिस होगी, इन मेरिटोरियस बच्चों के साथ ज़बरदस्त इनजस्टिस होगी कि अगर यहाँ सीट वैकेंट रही। लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों को लग रहा है कि SP कॉलेज इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, यहाँ मेरिट हाई होता है, होता भी है, तो लेकिन शायद हमें यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको हम चाहते हैं कि आप इसमें हेल्प करें कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ हो रहा है। जो इस लिंक के जरिए एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली देयर इज़ ए चांस, क्योंकि इसमें जो मेरिटोरियस बच्चे हमारे आज तक आए हैं, कि कितने हमारे लिस्ट निकले बच्चों के? अभी तक 2 CUT के राउंड हो गए। कितने बच्चे, इनरोलमेंट कितनी थी? 402 कैंडिडेट। 402 में इसमें से मोस्टली फेनसिटर्स वो बच्चे हैं जो नीट के लिए तैयारी करते हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करते हैं। इसका मतलब अगर इनका एडमिशन हुआ वो फीस नहीं भरते हैं, वो एडमिशन का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। इसमें मेजॉरिटी ऐसे जो हायर मेरिट है, जब वो मेरिट थोड़ा नीचे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे। तो आज का पर्पज़ इस प्रेशर का यही था कि हम अपने मीडिया के भाइयों को कॉन्फिडेंस में ले, वो इसमें हेल्प करें ताकि सोसाइटी को फ़ायदा हो, बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मेरे 2 सवाल है आपसे। जो आपने नैक रेटिंग की बात की, अब A+ है SP कॉलेज आ रहा है, पिछले साल क्या नैक रेटिंग थी SP कॉलेज? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कहाँ हमें छोड़िए। एक्चुअली जो नैक का जो असेसमेंट होता है हर 5 साल के बाद होता है। हमारा जो प्रीवियस नैक एक्रेडिटेशन हुआ था साइकिल 2 का, वो 2017 में हुआ था, तो उसमें हमें ग्रेड मिला था A। उससे पहले अगर आप बात करेंगे कि हमारा फर्स्ट जो साइकिल हुआ था वो 2004 में हुआ था, ठीक है। तो 2004 में जो SP कॉलेज का जो नैक एक्रेडिटेशन था दैट वाज B++। अगर हम उस हिसाब से देखेंगे, ग्रेजुअली हमने इंक्रीमेंटल जो है इम्प्रूवमेंट किया है, वो बहुत पैरामीटर्स के बेसिस पे हुआ है। चाहे हम टीचिंग लर्निंग की बात करेंगे, करिकुलर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, रिसर्च इनोवेशन की बात करेंगे, या हमारा जो स्टूडेंट सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे पिछले 4-5 साल में SP कॉलेज बहुत ग्रो हुआ है। कॉलेजेस में एक कंपोनेंट एक रहता था, हमारा एक डिमेरिट रहता था कि रिसर्च पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो हमारा कैरियर एडवांसमेंट में जो अब हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसमें एक कॉलेज टीचर के लिए भी ये मैंडेटरी बनाया गया है कि आपको भी रिसर्च करना ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर भी एस्टैब्लिश किया गया है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर हब एंड स्पोक मॉडल। SP कॉलेज इज द हब, स्पोक हैं बाकी कॉलेजेस। अगर किसी और कॉलेज से कोई रिसर्चर आना चाहता है जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट हो, दे कैन परसू देयर रिसर्च हियर, क्योंकि हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक कोट करना चाहूँगा एग्जाम्पल। कोविड टाइम में आपको पता होगा कि रियल टाइम PCR जो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसका बड़ा एक था, हमारे पास नंबर्स उसके बहुत ही कम थे। तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे रियल टाइम PCR अवेलेबल था, RT-PCR। तो उस टाइम पे हमने वो JVC को दिया था, ताकि जो भी यहाँ पे उस टाइम पे नंबर ऑफ केसेस हमें बहुत सारे थे, तो वो डिटेक्ट करते थे उनको अर्ली डायग्नोसिस। वहाँ पे भी SP कॉलेज ने उस टाइम पे कोऑर्डिनेट किया था। तो ये है कि अगर हम देखेंगे, बेसिक पर्पज़ ये प्रेशर कॉल करने का था कि यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं, देखिए प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए तो बहुत जाते हैं, उनको तो हम रोक नहीं सकते हैं, बट बहुत सारे बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर जाते हैं। तो हमारा ये मेन एम था कि ये आपके थ्रू हम ये स्प्रेड करना चाहते थे मैसेज कि अगर उनको यहाँ पे ये ऐसी फैसिलिटी मिल रही हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम अपने कॉलेज का देखेंगे जो एक्रेडिटेशन स्टेटस है दैट इज़ A+। और अभी अगर आप पूरी UT में देखेंगे, यहाँ पे 2 ही कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका एक्रेडिटेशन जो ग्रेड है A+, है। वन इज SP कॉलेज एंड अनदर इज नवाका वुमेन्स कॉलेज। तो उस लिहाज से अगर बच्चों तक ये मैसेज स्प्रेड हो कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी कश्मीर डिवीजन में भी ऐसा कॉलेज है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ये अवेलेबल है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज बाकी अवेलेबल है, हमारी लाइब्रेरी भी अच्छी इक्विप्ड है, वहाँ पे हर साल करीबन 30 से 40 हज़ार बुक्स हम उसमें एडिशन कर रहे हैं।
تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کے مادھیم سے یہ میسیج بچوں تک جانی چاہیے کہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں ود ان ایس پی کالج. آئی جسٹ وانٹ ایڈ ہیئر کہ اٹ از ناٹ اونلی این انڈر گریڈ کالج ناؤ, یہ اب پی جی کالج بھی ہے. یہاں 7 سبجیکٹس میں ایم ایس سی کورسز چل رہے ہیں. اٹ از اے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کالج. یس سر, آپ نے بولا ابھی کہ جب یہاں پہ ایڈمیشن ہوتا تھا مارچ میں کوئی بچہ آتا تھا تو پھر وہ سفارش لاتا تھا. نہیں سفارش نہیں لاتا تھا. نہیں مطلب بیسیکلی ایڈمیشن مطلب ایسے چلتے تھے. ہم یہ کشمیر یونیورسٹی کے انڈر آتا تھا, تب ایڈمیشن پروسیس لینگتھی رہتا تھا. حالات بھی یہاں مطلب آپ کو پتہ ہے کہ حالات میں کافی سگنیفیکنٹ امپرومنٹ ہوا. لیکن اب چونکہ آن لائن ہے, مطلب یہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اب ہو رہا ہے. بچے کو پتہ ہے کہ ایڈمیشن کتنوں نے دیا ہے, کتنوں کا ہوا ہے. سر نئے کے متعلق ایک سوال قابل تحسین ہے آپ کے, جو آپ نے جو اقدامات اٹھائے تو اس درجے پر آپ کا کالج پہنچا. لیکن جو نیک اپنے آپ کو نیب کے اس میرٹ تک پہنچانے میں آپ نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں. کچھ اقدامات آپ کے لیے پازیٹیو بن گئے جن کی وجہ سے نیک میں آپ کا ایک مقام بن گیا. کہیں پر کوئی چیز رہ گیا کم, کوئی پیرامیٹر, کوئی اقدامات جو تھوڑے بہت ڈائلوٹ رہے یا کمزور رہے, جن کی طرف اور دھیان جانا ہے, وہ کون سے پاکٹس ہے اور آگے بھی جا سکتے. یس یہ آپ کا بہت ہی جینوئن کوشچن ہے. بیسیکلی سب سے اعلیٰ جو گریڈ ہے نیک کا وہ A++, اور ہمیں A+ ملا ہے. although یو ٹی میں ہمیں سب سے بیسٹ ملا. اس کا مطلب ہے دیر از انف اسکوپ فار امپرومنٹ. ہمیں A++ کیم نہیں ملا. دیکھیے بیسیکلی اب یہ اتنا ایکسپینڈ ہوا کالج, پی جی کورسز ہے یہاں لاسٹ 5 ایئر پلان میں 6 کروڑ کے ریسرچ پروجیکٹس میں فنڈنگ ہوئی ہے. اس وقت ہمارا ریسرچ چل رہا ہے. اس میں جو ڈیفیشنسی ہے, ایک تو ہمارا کالج ایفیلیٹڈ ود کلسٹر ہے. کلسٹر یونیورسٹی اب 3-4 سال اولڈ ہے. مطلب اس کا مطلب ہے یہ یو جی سی یا دوسرے انسٹیٹیوشن اس کو اولڈر انسٹیٹیوشن نہیں مانتے. سو اب بھی ہمارے یہاں ریسرچ جو ہے, ریسرچ ہم کرواتے ہیں ایز گائیڈ کشمیر یونیورسٹی کا ہوتا ہے, کسی اور یونیورسٹی. ہم اپنے ڈائریکٹ پی ایچ ڈی نہیں کرواتے ہیں. یہ ایک ڈیفیشنسی ہے, اور یہ کلسٹر یونیورسٹی نے ایڈریس کیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ 6 مہینے تک یہ ہو جائے گا حل. مطلب یہ پوائنٹ ہے. دوسرا ہے کہ دا انسٹیٹیوشن شوڈ بی ریزیڈینشیل کیمپس ناؤ. یہاں پر اکاموڈیشن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے, اسپیشلی گرل, کیونکہ یہ بوائز کالج ہوا کرتا تھا. اگر آپ لوگوں نے یہاں پڑھائی کی ہوگی یا آپ کے پیرنٹس نے, تو اٹ یوز ٹو بی بوائز کالج. لیکن اب تو یہ ہے کو ایڈ کالج. انفیکٹ مطلب نمبر آف دا گرل اسٹوڈنٹس ایز گڈ ایز بوائز ہیئر ناؤ. سر ایک اور کوشچن, جیسا آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ 2020 میں نئی تعلیمی پالیسی متعارف کی گئی. اس میں اسٹوڈنٹ کے لیے یہ سٹرس زیادہ دھیان دیا گیا کہ وہ ملک اور بیرون ملک یعنی جاب مارکیٹ کے لیے تیار ہو جائے, اپنے خود کو وہاں پر منوائے. اس سلسلے میں آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں جو دکھنے میں لگے, جو نظر آئے؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ لگا کہ یہ ہم ہی پڑھائی کر رہے ہیں, لیکن آپ اچھی تیاری کر کے آئے ہیں. یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آن ون سائڈ میں خوش ہوں کہ نیک A+ ہوا, لیکن ناخوش بھی ہوں کہ دہلی یونیورسٹی ہم سے جونیئر ہے. کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ مقام دنیا میں نہیں ملا ہے. سکلنگ کے لیے جو ہم کر رہے ہیں نا, ریسنٹلی وی ہیو ٹیکن اپ دا میٹر ود نیشنل سکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل. اب یہ کالج مطلب, لیکن میں اٹ از ارلی آپ کو کہنا, لیکن اب آپ نے یہ کوشچن اٹھایا, اب میں جواب دے رہا ہوں. ہم نے اس کے لیے پروسیس کیا, اٹ ول بی اے سکل سینٹر. وی آر ہوپ فل کہ یہ اٹ از اے میٹر آف ویکس اور منتھز کہ ایس پی کالج ول بی اے سکل سینٹر. اور ہم سکل کا کورس ہم کروا رہے ہیں یہاں, لیکن یہ سکل سینٹر ہو تاکہ NSDC یہاں کے بچوں کو, مطلب اس کو یونیورسٹی کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں دینے, وہ NSDC دے گا ونس اٹ از اے سکل سینٹر ہیئر. اور اس کے لیے ہم نے کارروائی کی ہے. اور کوئی, لیکن آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ. مجھے لگ رہا ہے کہ جو سکل ایجوکیشن ہمیں اتنا اپ گریڈ کر رہا ہے, جب تک کہ ہمارے بچوں کو 100% پلیسمنٹ نہیں ہوگی تب تک مجھے لگتا ہے ہمیں ڈیفیشنسی ہے. سر آخر پہ ایک سوال, جو بچے یہاں پہ ایڈمیشن کے لیے آئیں گے ان فیوچر, کیا میسیج رہے گی آپ کے ان کے لیے, جو یہاں آتے تھے بٹ ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا؟ وہی مطلب انفیکٹ ہم یہی بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ آن اسپاٹ کی بات آپ بچوں کو کہیے, اور دوسرا ہے کہ آج کل جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے ہائر ایجوکیشن کی, اٹ از اے ویری ویری ٹرانسپیرنٹ ایڈمنسٹریشن. کسی کو پتہ چلے گا کہ ایڈمیشن پروسیس کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے, اور کسی کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی, کوئی انجسٹس نہیں ہوگی. اٹ از اے 100% ٹرانسپیرنٹ ایڈمیشن پروسیس. سر جن بچوں کا ایڈمیشن ہوا ہے, کیا یہ لنک اسپاٹ لنک ان کے لیے بھی ہے اگر وہ چینج کرنا چاہیے؟ یس
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप शाया कीजिए, ये बात सुन लीजिए। आप इसको A very good morning to all of you. Let me brief you about what type of courses we are offering here in the SP College. So here we are offering two types of courses. First, UG courses under National Education Policy. Second, we have PG courses as well. Under National Education Policy, we offer 11 major courses, including botany, biotechnology, biochemistry, chemistry, environmental science, geology, geography, information technology, mathematics, physics, and zoology. Since SP College is a science-oriented college, that's why we are focusing on science-related courses. In addition to this, the admission process for these courses is going through Common Admission Portal that is being done by our administrative department on JK Admissions. 2 rounds have been completed, round 1 and round 2. This time, candidates who have missed the chance in round 1 and round 2 are being given the opportunity to apply in the spot round. That is on for CUT candidates from 5th to 7th. After that, it will be opened for non-CUT candidates from 9 to 11, and thereafter the selection process will take place. This month. yes. This month. In PG courses, we offer 7 PG courses in 7 subjects: in biochemistry, botany, chemistry, environmental science, information technology, physics, and zoology. नहीं, ये बात बताइए ना, अगर ये बच्चों ने एडमिशन किया है, they want, जैसे कि किसी बच्चे ने यहाँ SSP अपग्रेड वो करना चाहते हैं, अब वो They have the chance to reapply afresh in the spot round. In the spot that is round. currently going on from 5 to 7th September 2023. They have to log into their accounts on the jkadmissions.samad.ac.in, and there they can change, they can upgrade, they can change that option. यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को ज़बरदस्त आप अपने मीडिया में लाइए। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को, नॉट ओनली जो SP कॉलेज में एडमिशन चाहता है, कश्मीर UT में किसी बच्चे को एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी है, इसके लिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस प्रोफेसर एजाज। प्रोफेसर एजाज साहब इसमें बताएंगे कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन अप्रोच, हमने वो फ़ोन नंबर ऑलरेडी दिया है अखबार के जरिए। अब आप बताइए इसके रिलेटेड। रिगार्डिंग दिस रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स जो हमारे इसमें अप्लाई आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अप्लाई यूज़ कर सकते हैं, और उन्हें अप्लाई करना होगा चाहे CUT कैंडिडेट हैं या नॉन CUT तो चल रहा है अभी 7th तक, वो हम उनको गाइड कर सकते हैं। हमने अपने यहाँ पे टीचर्स लगा के रखे हैं, दे कैन यूज़ आवर रिसोर्स एंड दे कैन कम एनी टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑन ऑल वर्किंग डेज। थैंक यू सर। नहीं, अगर किसी भी बच्चे को आपको लग रहा आपको भी कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, बाहर कंप्यूटर सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं, वो आप इनको SP कॉलेज भेज दें। वी आर हियर टू हेल्प। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।